क्या अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का रूप इख्तियार कर लिया है? अगर नहीं तो फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर मुसलमान जहां पे रहते हैं, जिन जगहों पे, जिन इलाकों में मुसलमान रहते हैं, वहां पर वोट मांगने क्यों नहीं गए? दिल्ली परवाज में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। दिल्ली चुनाव में कुछ घंटे बाकी है, उसके बाद वोटिंग शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि दिल्ली के अंदर जो रैलियां की गई, पॉलिटिकल रैलियां की गई, उसमें हमने देखा आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल हर जगह पे वोट मांगने गए, लेकिन कुछ मुस्लिम जो है जहां पे मुसलमान रहते हैं, कुछ मुस्लिम इलाकों को छोड़कर अरविंद केजरीवाल हर जगह पे वोट मांगने गए। क्या अरविंद केजरीवाल को मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं? आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल वही सियासत कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही थी? जिस तरीके से बीजेपी मुसलमान इलाकों में वोट मांगने नहीं जाती है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस बार वही किया। दिल्ली के अंदर जहां पे भी मुसलमान इलाके हैं, मुस्लिम इलाके हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल जो है वोट मांगने नहीं गए। क्या अरविंद केजरीवाल ने भी अब बीजेपी की सियासत शुरू कर दी है? क्या अरविंद केजरीवाल ने अब बीजेपी का नकाब पहना है? क्या अरविंद केजरीवाल भी अब वही करने जा रहे हैं जो बीजेपी मुसलमानों के साथ कर रही थी? इन सभी सवालों, इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा पीआरबी के एडिटर इन चीफ और सीनियर जर्नलिस्ट दानिश अंजर का इस दिल्ली चुनाव और अरविंद केजरीवाल के मुसलमान इलाकों में न जाने, वोट न मांगने पर क्या कुछ कहना है, उसके बाद मजीद तफसीलात फराहम करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में वोटिंग के कुछ घंटे बच गए हैं। जो दिल्ली वाले हैं उनसे मेरी वीडियोस जरूर शेयर कर दें। अरविंद केजरीवाल जो है कोई भी मुस्लिम बहुल इलाके में वोट मांगने नहीं आए इस चुनाव में। ओखला देख लें आप, मुस्तफ़ाबाद देख लें, कहीं भी देख लें, जाकिर नगर देख लें, जामिया देख लें, कहीं भी जो है अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों से वोट नहीं मांगा। ठीक उसी तरह जिस तरह बीजेपी नहीं मांगती है, मुस्लिम इलाके में नहीं जाती है, अछूत राजनीति में अछूत बना के रख दिया है, तो वही अरविंद केजरीवाल का रूप है। तो अरविंद केजरीवाल को वोट देने से, अब जो वोट मांगा नहीं उसे वोट देने से क्या ही फायदा? माँ भी जब बच्चे रोते हैं तब जाकर के दूध पिलाती है। तो अरविंद केजरीवाल आपको राजनीति में अछूत समझ रहे हैं और इनके आने से ना आने से भी मुसलमानों को ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब मुसलमानों पे जुल्म होता है दिल्ली में तो ये कहते हैं पुलिस हमारे साथ नहीं है, पलड़ा झाड़ लेते हैं। तो जिस तरह से ये अछूत बना रहे हैं, तो ये एक तरह से सांप है जिसे आप जितना ताकत देंगे 5 तारीख को, तो फिर ये आगे डसने का काम करेंगे। बाकी नई नई बात क्या बताएं आपको, किस तरीके से कोरोना काल में इन्होंने किया, किस तरीके से गुजरात के चुनाव में इन्होंने जो मुस्लिमों के साथ जो रेप हुआ उसके कांड के आरोपी को छोड़ा गया है ना, बिल्किस बानो की, तो वो सब जग जाहिर है, कोई छुपा नहीं है। तो उनसे ज़रूर शेयर करें कि क्या दिल्ली के लोग उनको वोट देंगे जो उनसे वोट ही मांगने नहीं आए। आप देख लीजिए 200 से ज़्यादा रैली अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में की है, एक भी रैली मुस्लिम इलाकों में नहीं की है। मेरी वीडियोज़ को दिल्ली वालों से ज़रूर शेयर करें। ये थे पीआरबी के एडिटर इन चीफ और सीनियर जर्नलिस्ट दानिश अंजर। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर चुनाव में कुछ घंटे तो बाकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का नकाब पहना है, यह साफ जाहिर होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल रैलियों में हर जगह पे दिल्ली के अंदर वोट मांगने गए, लेकिन उन जगहों पे नहीं गए, उन इलाकों पे नहीं गए जहां पे मुसलमान रहते हैं। शायद अब अरविंद केजरीवाल को मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, या फिर उन्हें मुसलमानों से वोट मांगने में शर्म आती है। लेकिन इससे पहले भी कई इल्जाम इसे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पर लगे हैं कि दिल्ली के अंदर जब भी मुसलमानों पर जुल्म होता है तब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पुलिस हमारे अंडर नहीं है। तो अब लोगों का कहना है कि फिर अरविंद केजरीवाल को वोट देने का क्या फायदा है जब हमारे मुश्किलात वक्त में ये हमारे काम नहीं आते। लेकिन अब इन चीजों को साफ कर दिया है, ये चीजें वाजह हो गई है कि अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी की तरफ उन्हीं का नकाब पहना है। अब वो मुसलमानों से वोट मांगने नहीं जाते, मुसलमान इलाकों में वोट मांगने नहीं जाते, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी भी ऐसे ही मुसलमानों से वोट मांगने नहीं जाते थे। कोई भी बीजेपी का नेता हो वो मुसलमान इलाकों में जाकर वोट नहीं मांगते थे। लेकिन इस बार के चुनाव में यह साफ हुआ, जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को यह यकीन दिलाया था कि आम आदमी पार्टी उनके साथ है, वो बीजेपी के खिलाफ है, वो लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने साफ कर दिया, जब वो बीजेपी वो हर जगह पे वोट मांगने गए, लेकिन उन इलाकों में नहीं गए जहां पर मुसलमान रहते हैं, चाहे वो मुस्तफाबाद हो या जामिया हो, सभी जगहों पे जो है जहां जहां मुसलमान रहते हैं, अरविंद केजरीवाल वहां पे वोट मांगने नहीं गए। तो इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि अरविंद केजरीवाल भी वही सियासत कर रहे हैं जो बीजेपी ने की थी, वही जो बीजेपी ने मुसलमानों के साथ किया था, अब अरविंद केजरीवाल भी वही करने जा रहे हैं। बहरहाल अब कुछ घंटे बाद जो है दिल्ली के अंदर ये चुनाव होगा और चुनाव के रिजल्ट में साफ जाहिर होगा कि क्या वाकई में मुसलमान अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे नहीं, क्योंकि मां भी बच्चे को तभी दूध देती है जब वो चिल्लाने लगता है, वो जब दूध मांगने लगता है। वैसे अरविंद केजरीवाल भी मुसलमान इलाकों में न जाकर यह जाहिर किया उन्होंने कि अब उन्होंने भी बीजेपी की सियासत शुरू कर दी है, अब उन्हें भी शायद मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, शायद उन्होंने भी बीजेपी की तरह मुसलमानों को अलग
अलग समझा है कि शायद ये हमारे मुल्क के नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल मुसलमान इलाकों में जाकर वोट नहीं मांगे, उन्होंने मुसलमानों से वोट नहीं मांगा। अब फैसला जो है वो मुसलमान उन लोगों के हाथों में है जहां पर अरविंद केजरीवाल वोट मांगने नहीं गए, क्या वो लोग उन्हें वोट देंगे या नहीं। इस वीडियो के हवाले से आपका क्या कुछ कहना है, अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।